साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों ब्रदर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और नमस्कार। साथियों जैसा कि हमारा उर्दू का टीचिंग मेथड, उर्दू तदरीस का जो सिलसिला चल रहा था वो अभी भी बरकरार है और उस दिन तक चलता रहेगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। और हम इस सफलता के माहौल को आगे बढ़ाने में जितनी हो सकेगा भरपूर हम सहयोग आपके साथ हैं और तहे दिल से आपके साथ लगे रहेंगे और जी जान से मेहनत करते रहेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश हम करेंगे। साथियों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से हमारा चल रहा है उसमें साथियों हमने कल तदरीस की खास मकासद पढ़े थे। आज उर्दू तदरीस के लिए कि सबसे पहली बात आती है कि एक तदरीस यानी शिक्षण करवाते वक्त जो अहम चीज़ें हैं कि हमको पहली क्लास में जो बच्चे हमारे पास एक नवजात बच्चे आते हैं, बिल्कुल फ्रेश कहानी होती है, उनको कुछ भी नहीं आता। वो जो बच्चे उठ कर के हमारे पास आते हैं तो किस तरीके से हमको उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या हम करें, किस तरीके से उनको हम सिखाना स्टार्ट करें, ये सबसे बहुत ज़्यादा अहम बात हो जाती है। साथियों कि उर्दू तदरीस का मतलब, शिक्षण का मतलब ही यही है कि आप बच्चों को किस तरीके से समझें और क्या वो चाहते हैं किस तरीके से आप उनको दें, कितना देना है, कैसा देना है, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है और वो आपको सिखाता है तदरीस। तदरीस में सारी चीज़ें सिखाता है। साथियों हम बात करते हैं कि पहली जमात में जो नवजात बच्चा हमारे पास पहली जमात में आएगा, जो इब्तदाई सतह होती है 1 से 5 तक, उसमें पहली क्लास में अगर कोई बच्चा आता है तो हम कहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे, किस तरीके से हम उसको सिखाना सिखाएंगे, पहली क्लास में हमें उनको क्या सिखाना है और सेकंड क्लास में हमें क्या सिखाना है, ऐसे करते करते आगे सभी क्लासों में हमको किस किस तरीके से किस स्तर पर हमको बढ़ना है, ये चीज़ हम सिखाते हैं। आइए साथियों देखते हैं इस आगाज को, आज के इस सफलता की ओर एक कदम में एक और कदम हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों पहला हमारा पॉइंट आता है कि इब्तदाई सतह पर तदरीस की मकासद यानी कि शिक्षण की पहली क्लास में, पहले दर्जा में जो शिक्षण के महत्व है वो क्या है। साथियों देखो पहली क्लास में सबसे पहले जो बच्चा आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसे क्या सिखाएं, हमारा तदरीस ये कहता है कि सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाएं। जैसा ही आएगा सबसे पहले उसको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत बैठने का तरीका, लाइन में खड़ा होना, एक साथ बैठना, क्लास में बैठ करके हल्ला नहीं करना, आवाज नहीं करना और बच्चों की तरह सालेता से वो बैठे, उनको मुकर्रर जगह दे दी जाती है कि आपको यहाँ पर बैठना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं हम। उसके बाद कि हम शिक्षा में उनको क्या सिखाएं, तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे साथियों हमारा पहले लाइन पे कि देखो हुरूफ की शनाख्ती करना, हुरूफ की शिनाख्त यानी कि हुरूफ को पहचानना। सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे साथियों, हुरूफ को पहचानना, जो हुरूफ है, जो अक्षर है, अक्षर की पहचान हम सबसे पहले बच्चों को सिखाएंगे साथियों कि अक्षर को पहचानना सीख जाए। आपने देखा होगा जो हुरूफ तहज़ीब की जो किताबें आती हैं, शुरुआत में जो अपन हिंदी में देखें तो पट्टी पहाड़ा जिसे बोलते हैं, कायदा वो बोलते हैं, उसमें जो अल्फाबेट्स आते हैं, जो अक्षर आते हैं, हुरूफ तहज़ीब आती है, बाकायदा वो तस्वीर के साथ में आती है साथियों। किसके साथ में आती है कि जो अल्फाज अलिफ से है तो उसके साथ कुछ लिखा होगा, बै से है तो बल्ला लिखा होगा, कैट जैसे एबीसीडी में एबीसीडी से एप्पल होता है, कैट होती है, बॉल होती है, उसी तरीके से हिंदी में कबूतर के साथ में कबूतर का चिन्ह दिया होता है, गाय के साथ में गाय का निशान बनाया होता है। वो चिन्ह क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए, उन चीजों को परमानेंट उसके दिमाग में फिक्स करने के लिए, तस्वीरों से बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, इस तरीके से उनको समझाने के लिए वो चीजें दी जाती है। तो सबसे पहले हम किसकी पहचान करवाएंगे साथियों, हर्फ की पहचान करवाएंगे। उसके बाद आवाजों की पहचान करवाएंगे, वो हर्फ को सीख गए कि ये अलिफ है, ये बा है, ये पा है, अगर वो इस तरीके से इनकी पहचान करना सीख गया तो इनके साथ में उनके निशानात दिए रखे होते हैं ताकि उनको पहचान में आ जाता है कि ये पा इसको बोलते हैं, पतंग होता है, कबूतर होता है, खरगोश होता है, गाय होती है, इसमें जंगला होता है, जलेबी होती है। आवाजों के साथ साथ हर्फ की पहचान कराने के बाद में हम आवाजों की पहचान करवाएंगे। फिर उसके बाद में लफ्जों की बदलती हुई शक्लें, साथियों लफ्जों की बदलती हुई शक्लें सिखाई जाएगी। देखो जैसे लफ्जों की बदलती शक्लों से मुराद क्या है, जैसे अलिफ सिखा दिया, फिर उसको बा सिखा दिया, फिर उसको हम सिखाएंगे ता, फिर उसको सिखा देंगे हम सेम अक्षरों की शक्ल तो बदलेंगे, साथ में इनका आवाज भी बदल रहा है। फिर हम उसको जीम सिखा देंगे, चा सिखा देंगे, खा सिखा देंगे, दाल, दाल, रा, जा, इस तरीके से उसकी बदलती हुई शक्लें यानी बच्चों को हरूफ को सिखाने के बाद उसकी आवाजों की पहचान करवाएंगे और इसमें किस किस तरीके से हर्फ बदल सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम बच्चे को सिखाएंगे। कौन सी जमात की बात कर रहे हैं हम, पहली जमात की बात कर रहे हैं साथियों। कौन सी जमात की बात कर रहे हैं, पहली जमात की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको सिखाएंगे एराब। एराब मींस होता है साथियों मात्राएं, जितनी भी हमारे निशाब में मात्राएं दे रखी है, एराब दे रखे हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर, जेर, पेश, रूप, तस्दीद, मद,
जज्म जो भी दे रखी है वो सारी की सारी हम बच्चों को पहली क्लास में सिखाएंगे। हम बता रहे हैं बच्चों को, उसकी नजर के सामने से उस चीज को निकाल रहे हैं। हम ये चीज नहीं कह रहे कि बच्चा उसको रट करके ऐसा कैसा सीख जाएगा, मुश्किल है बच्चों, लेकिन फिर भी साथियों हम उनको सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। ये काम हमें फर्स्ट क्लास में करना है, यानी कि जो पहली क्लास होगी, पहले दर्जे में बच्चे का एडमिशन होगा, ये काम हमको वहां पे करना है। ये ध्यान रखिए, छोटे छोटे जुमलों के साथ, छोटे छोटे जुमलों के साथ, जुमलों से क्या करेगा वो आगाह कराना, यानी उन बच्चों को छोटे छोटे जुमलों के साथ उनकी पहचान करवाना। जैसे बिना मात्राएं वाले जुमले होते हैं ना, जैसे जैसे पढ़ेंगे कल, घर, चल, इस तरीके से बिना मात्राएं वाले छोटे छोटे जुमलों से, अल्फाजों के साथ में उनको हम क्या कराएंगे, बच्चों को उनसे आगाह करवाएंगे, यानी उनको निशानदेह करवाएंगे। तो ये कहानी थी, पहली क्लास में चलेंगे। अब साल के आखिर तक हम बच्चों को पहली क्लास में क्या सिखाएंगे। साथियों देखो, जैसे ही साल के आखिर तक का लास्ट टाइम आता है, एग्जाम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून आ जाते हैं, वहां तक आते आते बच्चों को हम इस कदर कर देंगे कि वो अपने मन पसंदीदा मशगलों, यानी अपने मन पसंदीदा जो काम, चाहे वो खेले, चाहे वो गाना गाए, चाहे कविता सुनाए, कुछ भी जो भी बच्चे का मन करता है उसकी मन की पसंद के अनुसार खिलौनों से खेलने दिया जाएगा उसको, उसके मनपसंद के खेल उसे खिलाए जाएंगे और तस्वीरें भी उन्हें दिखाई जाएंगी उनकी मनपसंद है। उन तस्वीरों को दिखा करके उनको कहानियां भी सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है साथियों? कहानियां सुनाई जाती है, और इनके जरिए इनको कई सारी बातें सिखाई जाती है। तस्वीरें दिखाएंगे उनको, छोटे छोटे जुमले उनको सिखाए जाते हैं, उनके मन पसंदीदा खेल उनको खिलाए जाते हैं, और उनकी मनपसंद की जो चीजें हैं उनसे कहानियां सुना करके उनको कई सारी बातों को उनको सिखाया जाता है। उनको कहानियां बार बार सुनाई जाती है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। एनसीआर 2005 कहता है, हमारा दरसिया दिखाकर 2005 कहता है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, खेल खेल में शिक्षण, खेल खेल में शिक्षा का नियम है कि नहीं, वो चीजें कहते हैं कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए। अब उसको कहानियां, ये सब मनपसंद की चीजें करने को क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि साथियों उसके जखीरे अल्फाज को बढ़ाया जा सके, जखीरे अल्फाज को बढ़ाया जा सके, यानी उसको वोकैबुलरी को बढ़ाया जा सके, उसके वोकैबुलरी को ज्यादा किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। साथियों ये थी पहली क्लास की बात। शुरू से लेकर के अंत तक हमें क्या काम करना है, तो पहली क्लास में सिर्फ हमको इतना ही काम करना है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आते आते जब साल खत्म हो जाएगी तब तक वो इतना ही सीख पाएंगे। दूसरी जमात में हमें क्या करेंगे, दूसरी जमात में जो तदरीस है उसके शिक्षण का क्या महत्व है, भाई आप दूसरी जमात में क्या करोगे बच्चों के लिए, यही बात आती है साथियों। साथियों मेरे पास जो क्रॉस कमेंट्स थे ना, उनकी वजह से ही मैं हिंदी में भी सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप जरा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। हिंदी के माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी चीज अच्छे से समझ में आ जाए और यहाँ से आने वाले सवाल आपका कोई भी गलत ना हो। मैं भरपूर पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ और वही कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाना साथियों, मैं उन्हीं चीज को लेकर आ रहा हूँ। ये रीड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों। रीड के लिए सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। वेरी वेरी मोस्ट पार्ट है ये, तब इसका बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। साथियों देखो दूसरी जमात में बच्चा आ गया तो हम देखो क्या करेंगे, दूसरी जमात में जैसे ही बच्चा दाखिल हो जाता है तो उसके लिए तब तो वो छोटे छोटे जुमलों में, इसमें साथियों छोटे छोटे जुमलों का मतलब होता है वाक्य में, छोटे छोटे वाक्यों में वो क्या कहेंगे, अपने घर तथा स्कूल से मुतालिक, अपने घर तथा स्कूल से मुतालिक यानी जुड़ी हुई अपनी बातें, उसकी खुद की बातें कैसे जुड़ी होगी, हमारे पापा ये काम करते हैं, हमारी मम्मी ये काम करती है, हम उनके साथ साथ हम इतने बहन भाई हैं, मतलब छोटे छोटे जुमलों में ऐसी बातें। स्कूल में हमारे घर जाकर के बताएगा हमारी मैम बहुत अच्छी है, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे सर ने आज हमको ये कहानी सुनाई, हमारे सर हमको आज ये गेम खिलाया, उन्होंने हमको ये आज खेलना सिखाया, हमारे सर ने आज ट्रॉफियां भी बांटी। यानी कि वो छोटे छोटे जुमलों में अपनी जाति यानी खुद की जो बातें होती है, अपने घर की जो बातें होती है उनको इजहार करना सीख सके। दूसरी क्लास में आते आते ये बच्चा सीख जावे, ये मोटिव रहता है कि बच्चा इस तरीके से बात करे और इस तरीके से वो सीख जावे। तजुर्बे के साथ में ख्याल करना और अपनी जाती ख्यालात का इजहार कर सके, यानी अपनी बातों को वो खुल करके दूसरों के सामने पेश कर सके। ये कौन सी जमात की बात है साथियों, दूसरी क्लास में आता था बच्चा इतना कर लेना चाहिए, इतना कर लेना ही चाहिए, ये नियम कहता है। इससे ज्यादा करें तो बेटर है, लेकिन इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। जो कहानी बच्चों को पढ़ाई है या फिर उन्होंने खुद ने छोटी छोटी कहीं पढ़ी है या सुनी है तो उनको वो वापस से दोहरा सके, यानी खुद से वो उनको वापस से रिपीट कर सके, दोहरा सके, उन सुनी हुई कहानी को वापस से सुना सके। ये भी दूसरी जमात का काम है। पहली क्लास में ऐसा नहीं कर पाता बच्चा, लेकिन दूसरी क्लास में आते आते उन कहानियों को वापस से वो सुना सके। तो ये कहानियां उनकी रहती है साथियों, जमात दूसरी की बात है। और
दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, उसमें इस तरीके की सलाहियत पता करें कि वो किताबों और रवानी के साथ में किताबों जो है ना उसकी दरसी किताब होती है, जो उसका निशाब होता है, क्लास की जो किताब होती है उनको रवानी के साथ पढ़ना मिल जाए। यानी कि जैसे छोटी छोटी किताब होती है ना, कविताएं ज्यादा होती है, छोटे बच्चों को कविता कहानियां ज्यादा पसंद होती है, तो एक ले आत्म तरीके से पढ़ना सीख जाओ। यानी जिस तरीके से टीचर पढ़ के सुनाता है हमको, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, ऐसी कहानियां जो होती है ना उनको टीचर्स पढ़ करके सुनाते हैं, तो बच्चे भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझे। और हमारा मेन मोटिव टारगेट ये रहना चाहिए कि बच्चे उनको वापस से सुना सके, इस अंदर हम कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज जो सबसे अहम बात जो आती है दूसरी क्लास में, यहाँ से क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पुट अप होता है साथियों, कि बुलंद आवाज में पढ़ना सीखे। बच्चे बुलंद आवाज में पढ़ना सीखे, यानी बुलंद खानी करना। यहाँ से सवाल बनता है कि मंदरगाह जेल में कौन सी जमात के अंदर बुलंद खानी शुरू हो जाती है। बुलंद खानी यानी कि तेज आवाज में पढ़ना कौन सी क्लास में शुरू कर देता है बालक, तलबा कौन सी जमात में बुलंद खानी करना शुरू कर देता है। तो हमारा आंसर रहेगा साथियों दूसरी जमात में। कौन सी जमात में साथियों? दूसरी जमात में। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब तक जो पढ़ाया था वो यहाँ से है, पहला सवाल यहाँ से पुट अप होता है आपका। और छोटी छोटी बातों को लेकर तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको डिटेल से समझाई है। बाकी जब तक जो जहीन नसीन का जो सवाल है, जो जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ से है कि बुलंद खानी करना तलबा कौन सी जमात में करता है, यानी बच्चे कौन सी क्लास में आकर के बुलंद खानी करना शुरू करते हैं। तो साथियों हमारे पास उसका जवाब है दूसरी जमात में आकर। किस जमात में आकर? दूसरी जमात में आकर। साथियों ये थी आज की कहानियां, जो आज का जो टॉपिक था, पहली और दूसरी जमात हो गई, तीसरी चौथी और पांचवी जमात अभी और बची है, उनको हम करेंगे कल। साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और ब्रदर्स क्लासेस इस प्लेटफॉर्म में फिर से आपका इस्तकबाल, बहुत बहुत आपको सलाम। और साथियों बने रहिए इस चैनल के साथ में। और जयपुर में चंपानगर 258 चंपानगर गुजरती खड़ी पर ब्रदर्स क्लासेस के यहाँ ऑफलाइन बैचेस चलाए जा रहे हैं। आपको यदि ऑफलाइन पढ़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आ जाइए और अपनी सिलेबस हासिल करके अपने एडमिशन लेकर के अपने नए 30 नंबरों के जो आगाज सिलेबस में रीट में खास तौर से, किसमें साथियों? रीट में खास तौर से जो लैंग्वेज आती है वो 30 नंबर की आती है, उर्दू लैंग्वेज। उस 30 नंबर को अगर पुख्ता आपको करना है तो आप ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।